पिक्चर प्लस पर गुर्दत से संबंधित लगभग हर पहलू पर चर्चा मैंने सुनी। कुछ छूटे हुए हिस्सों पर मैं अपनी बात रखना चाहूँगा और अपनी बात की शुरुआत करने के लिए मैं दुष्यंत कुमार का एक शेर पढ़ना चाहूँगा। मरना लगा रहेगा जरा जी तो लीजिए, ऐसा भी क्या परहेज जरा सी तो लीजिए। पत्तों से चाहते हो बजें साज की तरह, पेड़ों से आप उनकी उदासी तो लीजिए। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पत्ते साज की तरह बजें तो पेड़ों की उदासी भी तो आपको लेना होगा। ये जो दुष्यंत कह रहे हैं, इस बात को, इस मर्म को कई तरीके से शायरी में कहा गया है। दर्द को दिल में जगह दे, तो दर्द को दिल में जगह देना होगा। इल्म से शायरी नहीं आती है। ये जो इल्म और दर्द का मामला है, इसमें इल्म से आप आलिम तो बन जाएंगे, लेकिन अगर आपके भीतर दर्द नहीं होगा तो आप दर्दमंद आलिम नहीं कहे जाएंगे। गुरदत को समझने के लिए कुछ और चीज़ों को समझना ज़रूरी है। वो एक दर्दमंद इंसान थे, वो एक कवि हृदय व्यक्ति थे। वो उस तरह से प्रोफेशनल नहीं थे। प्रोफेशनल होने का मतलब, अगर व्यावसायिक होने का मतलब क्रूर हो जाना है, तो क्रूर नहीं थे। वो एक कवि फिल्मकार थे। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि वे अपने समय की सारी विचारधाराओं से अच्छी तरह परिचित थे और दिल, दिमाग और अपनी बनावट में वो एक प्रगतिशील थे, एक जनवादी व्यक्ति थे। सत्यजीत राय की फिल्म पाथेर पांचाली जब रिलीज होती है तो उन्होंने वहीदा रहमान को एक मंदिर में भेजा था, गणेश मंदिर बम्बई का। वहाँ कहा कि मैं तो धार्मिक नहीं हूँ, मैं मंदिरों में नहीं जाता, लेकिन तुम जाओ और प्रार्थना करो कि ये फिल्म सफल हो जाए। उस फिल्म में गाने नहीं थे और गुरदत ने इस बात की बड़ी गंभीरता से चर्चा की। अपने किसी मौसेरे या इस तरह के रिश्तेदारी में भाई उनके लगते हैं, श्याम बेनेगल उस समय कलकत्ता में थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने उनको भी सूचित किया कि उस फिल्म को जाकर देखो, उस फिल्म में गाने नहीं हैं और मैं पूरे जीवन एक ऐसी फिल्म बनाने के लिए तरसता रहा जिसमें गाने न हो। फिल्म क्राफ्ट को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे थे गुरदत, और जो भी फिल्में उनकी सक्सेसफुल हुई वो उनके समझौते के बदौलत हुई। उन्होंने फिल्मों के साथ समझते हुए समझौता किया कि फिल्मों में गाने होने चाहिए, नहीं तो दर्शक देखेंगे नहीं। आप उस आदमी को सोचिए कि जो आदमी, माने कोई भी जानते बूझते मक्खी कैसे निगल सकता है। वो आदमी जान रहा है कि फिल्म के ग्रामर के हिसाब से एक मतलब गानों को उनमें रखना एक तरह से हमारी अपनी ज़रूरत है, दर्शकों के हिसाब से हमें रखना पड़ रहा है, नहीं तो फिल्म के ग्रामर में गाने की कोई जगह नहीं है। इस बात को समझ रहे थे, यहाँ पर उन्हें समझौता करना पड़ रहा था दर्शकों के लिए। और वैचारिक धरातल पर वो बहुत स्पष्ट थे। वो स्पष्ट थे कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य हर इंसान को इंसान होने के नाते मिलना चाहिए। इसके बाद वो अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, अपना रचनात्मक सहयोग वो कर सकता है। ये सारी बातें उनके भीतर कहीं थी। अगर इनको ठीक से समझना है तो विमल मित्र की किताब, जो गुरदत पर किताब है, उसको पढ़ना चाहिए, जो उनके बहुत करीब थे। साहब बीबी और गुलाम फिल्म बनाने के दौरान वो उनके बहुत करीब रहे। निजी जीवन में प्रेम, विश्वासघात, ये सारी चीज़ों ने उनको बहुत खोखला किया। तो फिर बात ये कही जाती है गुरदत ने आत्महत्या की। मुझे ये लगता है कि इस तरह से हम अपने कंधों पर से एक तरह से झाड़ देते हैं इस अपराध को कि गुरदत ने आत्महत्या की, तो गुरदत ही उसका जिम्मेवार है। गुरदत उसका जिम्मेवार नहीं है, वो सिस्टम उसका जिम्मेवार है। आज़ादी को मिले अभी सिर्फ 10 साल हुए थे और गुरदत उस सच्चाई को देख रहे हैं कि आज़ादी का जो मोह भंग था, जो स्वप्न भंग था, वह उनके जीवन में, लोगों के जीवन में उतर आया है। ये महलों या तख्तों या ताजों की दुनिया, ये ऐसे ही वो नहीं कह रहे हैं या कहवा रहे हैं साहित्य के माध्यम से या अपने तमाम किरदारों के माध्यम से वो अपने समय को अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो हमें गुरदत की मौत की जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि सिस्टम ने उन्हें मारा, हमारी सोसाइटी के स्ट्रक्चर ने उनको मारा है। और
अगर हम गुरुदत्त को या गुरुदत्त जैसे कोमल हृदय इंसान को या ऐसे इंसानों को अगर हम बचाना चाहते हैं तो हमें एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जो इनको समझे, इनकी व्याख्या करे, इनको हमें हमारे दिलों में, हमारे समाज में एक सही जगह पर इनको रहने की जगह दे। हम जगह नहीं देते हैं।